दुनिया का सबसे चर्चित डिज्नीलैंड पार्क अब भारत में भी बनने जा रहा है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा 3 जुलाई को कर दिया गया। आखिर में डिज्नीलैंड क्या है और पूरी दुनिया में ये चर्चित क्यों है? अभी तक दुनिया के मात्र 5 ही देशों में बना है, ये छठा देश भारत होने जा रहा है। तो डिज्नीलैंड के बारे में पूरी जानकारी और साथ ही साथ डिज्नीलैंड ये कहाँ बनेगा, इससे बेनिफिट क्या होगा और कितने क्षेत्रफल में बनेगा, सब कुछ जानेंगे बिना किसी देरी के और बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है भारत का पहला डिज्नीलैंड यानी बनने जा रहा है। न्यूज में अभी के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आखिर में डिज्नीलैंड है क्या? तो ये एक डिज्नीलैंड जो है ना, एक बड़ा और जादुई मनोरंजन और थीम पार्क है जिसे दुनिया भर के बच्चे, युवा और बड़े लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें आप परियों, कार्टून किरदारों और फिल्मों की दुनिया को असल में अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा होता है और इसे बनाने के लिए कम से कम 310 एकड़ जमीन और अधिकतम 25,000 एकड़ तक जमीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये ज़्यादा जो है ये बहुत कम देशों में बना है। आखिर डिज्नीलैंड किसने बनाया था? तो डिज्नीलैंड को वाल्ट डिज्नी नाम के एक प्रसिद्ध अमेरिकी एनिमेशन निर्माता और फिल्मकार ने बनाया था और डिज्नीलैंड की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में जो है कैलिफोर्निया में 17 जुलाई 1955 में पहला बार बनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल था 25,000 एकड़। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा और पहला ये बना था कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है, अगर लिस्ट की बात की जाए तो दुनिया के मात्र अभी 5 देशों में ये है। किस किस देश में? अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, हांगकांग और चीन में। चीन में अभी 963 एकड़ का बना है 2016 में लास्ट, और अब भारत में बनने जा रहा है। भारत में जो बनेगा ये लगभग 500 एकड़ का होगा। हांगकांग में है 310 एकड़ में। जापान में पहली बार अमेरिका से बाहर 1983 में बना था 494 एकड़ में। फ्रांस में दूसरा सबसे बड़ा डिज्नीलैंड पार्क है पेरिस में 4800 एकड़ में। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका डाउट 100% कंप्लीट हो जाए। ये ना हो कि आप आधा अधूरी जानकारी को देख रहे हैं और आधा अधूरा अपने मन में ही सोच रहे हैं कि इसके बारे में भी जानकारी हो जाती। मेरा प्रयास है हर बात बिल्कुल बारीकी से और एक एक चीज़ आपको दिखा दी जाए और बता दी जाए। तो आप अमेरिका में सबसे पहला 1955 डिज्नीलैंड पार्क बना था कैलिफोर्निया में। दूसरा 1971 में वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा में। ये नीचे ऊपर टाइप हुआ है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिर में ये जो भारत में बन रहा है ये कितना बड़ा बन रहा है? तो मैंने बताया कुल क्षेत्रफल इसका 500 एकड़ है और हरियाणा के मानसेर में ये बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? कुंडली मानसेर पल्लवल KMP एक एक्सप्रेसवे है उसी के पास में, और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, वो दोनों के पास ही में ये बन रहा है। नई दिल्ली के आप पास में देख सकते हैं, NCR में है ये लाल वाला डाटा, ये नई दिल्ली है, तो कुछ ही दूरी पर ये बन रहा है। थीम पार्क और मनोरंजन हब डिज्नीलैंड ब्रांड से बनेगा और अभी तक लेकिन डिज्नीलैंड जो है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। अब देखना यह है कि कब से ये कार्यक्रम शुरू होता है और कब तक बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लेकर के इस पर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की बात ये अगर डिज्नीलैंड पार्क यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को रोजगार बढ़े मिलेगा। इस बेस पर ये सैनी साहब का डिसीजन माना जा रहा है। प्राइवेट निवेश में उछाल आएगा। हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और इंटरटेनमेंट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम नहीं शुरू हुआ है। अभी क्या है, अनाउंसमेंट हो गया है। इससे रिलेटेड एक पुरानी याद है। पुरानी याद क्या है कि डिज्नीलैंड ही तरह का एक मनोरंजन वाला बेस बनाने जा रहे थे। कौन?
उस समय के 1989 के समय के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार। लेकिन ये छोटा मोटा नहीं बना रहे थे मनोरंजन हब, ये बना रहे थे 28,000 एकड़ में, 1-2 एकड़ में नहीं। जो अभी आज के समय 2025 में बन रहा है कितना में, 500 एकड़ में। अच्छा, इसको लेकर सवाल बीजेपी से भी पूछा गया कि आप उस समय इनका विरोध किए थे जब ये 28,000 एकड़ के बारे में बात किए थे, और आप तो फिर 500 एकड़ में बना रहे हैं। तो बीजेपी ने इस पर सफाई दिया है कि भैया हम उतना बड़ा नहीं बना रहे हैं, उस समय किसान भी विरोध करने लगे थे, हम 500 एकड़ में बना रहे हैं, प्लस किसानों को हम मतलब व्यापक रूप से सही तरीके से मुआवजा देकर कानूनी रूप से उनसे जमीन लेकर के इसको बनाएंगे। अब देखना क्या होता है, जब काम शुरू होगा तब पता चलेगा। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है। नायब सिंह सैनी ने एक और चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि अब सूरज कुंड जो मेला है ना, ये दिल्ली के मतलब हरियाणा दिल्ली के आसपास में फरीदाबाद में मेला लगता है। अब ये साल में 3 बार लगेगा, दिवाली मेला, पुस्तक मेला और शिल्पकारों और कलाकारों के लिए अलग से जो ये सूरज कुंड मेला लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। इनका बस एक ही उद्देश्य है कि वहाँ भीड़ जुटे, मेला लगे, लोग पहुँचे और हॉस्पिटलिटी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोजगार बढ़े। मतलब ये एक मनोरंजन का सेंटर बनाना चाहते हैं। इनको दिखता है कि हरियाणा दिल्ली में सटा है, दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है, अमीरों का शहर भी है, अमीर वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उनको एंजॉय के लिए हम पास में हरियाणा में खींच सकते हैं। इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया है कि इस तरह की चीज़ें हम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि हम केंद्र से वित्तीय सहायता मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे और थोड़ा बड़ा किया जाए। कुरुक्षेत्र में होता है ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जो है महोत्सव, तो ये 2024 का इमेज है, अब 25 में भी होगा ही। भगवत गीता के संदेश को मिलेगा वैश्विक मंच। लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो साफ साफ है, हरियाणा को बनाए वैश्विक पर्यटन हब, मतलब इसे वैश्विक लेवल का पर्यटन हब ये कह रहे हैं कि हम बनाना चाहते हैं। एनसीआर को टूरिज्म और निवेश का केंद्र बनाना, हजारों रोजगार के अवसर प्राप्त कराना। तो आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस तरह का कोई भी जो है हेडलाइन अगर आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।